आपको अमेरिका ने 3-4 मरतबा कह चुका है कि यार आपने अगर उसके ईरान के साथ कोई भी बात करनी है ना, सोच समझ के करना, उस पर पाबंदियां लगी हैं, ये ना हो कि आपके ऊपर भी लगी। ये अगर हादसा हुआ है ना तो 100% इसमें अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो जब ये इसकी ऑथेंटिक खबर सामने आएगी, आपको लगता है कि इंटरनेशनल जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन लेंगे? रशिया ले रहा है, शुमाली कोरिया, चीन, तुर्की, ये लोग। इंडिया रशिया से ऑयल नहीं लिया अपनी मर्जी से उन्होंने? इंडिया सैंक्शंस के बाद एक्चुअली इंडिया इस ग्रुप में है ही नहीं। अच्छा, रशिया के साथ तो बड़ी गहरी दोस्ती वो थी पहले, अब नहीं है। अब दोगली पॉलिसी है पाकिस्तान की भी और इंडिया की। इसराइल का अटैक ही होगा। अच्छा, एजेंसियों का, यूएसए का, ये सब मुनाफिक रल गए हैं और वो ईरान बहादुर मुल्क है। बहुत सारे नौजवान नहीं जानते होंगे कि ईरान वो पहला कंट्री था जिसने यूएन के अंदर पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि दुनिया, एक तरफ जो है रशिया का और यूक्रेन का वो मामला चल रहा है, ऐसे ही है। और दूसरी तरफ अगर जो है ईरान को सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे एक वर्ल्ड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, हमें नजर आ रही है। तो ये वर्ल्ड के पूरी दुनिया के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी अगर तो ये चीज मतलब कंफर्म हो जाती है कि वाकई इसकी फिर इसराइल है। ये सारी खबरें आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया पे चली गई हैं। ऐसे ही है। वहाँ पे आजाद कश्मीर में कितने बंदे मरे हैं? ऐसे ही है, मरे हैं ना, खबरें आई वो हैं। सारी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, ठीक है, और वो इंटरनेशनल मीडिया पे चली है कि एटमी पावर है जिन ममालिक के पास, खास करके पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, हम नहीं आवाज़ उठा पा रहे। तो आप मुझे ये बताएं, जिस बंदे जो कोई जितना मर्जी ताकतवर हो, मैं 50 बंदों को अकेला मार सकता हूँगा, लेकिन एटमिक पावर के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इस टाइम मेरा ख्याल है सारी पावर जो है ना अमेरिका के पास है, जिसके हम गुलाम हैं, जिसके आगे हम अपना सर भी नहीं उठा सकते, जिनके आगे हमारा लीडर अगर सर उठाए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईरान की मुखालफत में अपने जो टैंक्स हैं या रॉकेट्स हैं वो ले आएगा। तो इंडिया इस मुद्दे में आपको हमेशा न्यूट्रल दिखाई देगा। बाकी जहां तक ताल्लुकात की बात है, इजराइल के साथ भी इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं और ईरान के साथ भी उसके मिसाली ताल्लुकात हैं। जितने भी ममालिक इस वक्त ईरान के खिलाफ आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके मुकाबले में इंडिया ने ईरान से एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड जारी रखी हुई है। कोई सुपर पावर, ईरान भी तो ओपन नहीं खेल रहा, सुपर ना अमेरिका की मान रहा था ना इसराइल। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, अगर आप अल्लाह की माने। अगर अल्लाह ताला ने कहा गुलामी नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी के आगे सर ना झुकाओ मेरे आगे। अगर आप सर झुकाएंगे, अल्लाह की नहीं मानेंगे, तो भाई आपकी सारी पावर ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपने सुपर पावर बनना है तो सिर्फ अल्लाह की मान के देख लें, फिर अल्लाह आपके साथ खड़ा होगा और सुपर पावर आप होंगे। और ईरान के साथ अगर पाकिस्तान एक सीरियस वे से तिजारत के हवाले से कोई मुआहदा तय करता है, तो मैं कहता हूं कि पूरे आने वाले 6 मंथ्स में आपके बैरूनी कर्जे भी उतर जाएंगे और आप आने वाले ईयर्स में खुद कफील हो जाएंगे इन तमाम तर जो चैलेंजेस हैं जिसका आपको सामना है। मेजर जो चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान को पेश है वो क्या है? पेट्रोल का क्राइसिस है आपके यहाँ, गैस का क्राइसिस है और बिजली का क्राइसिस है। ये तीनों ऐसे क्राइसिस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम की हालत आए रोज बदतर हो रही है और पाकिस्तानी अवाम जो है खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो चुकी है। इंडिया की गैरत है वो अपनों का। बताया कि 3 स्टूडेंट्स को उन्होंने कत्ल कर दिया और 10 लेडीज के साथ उन्होंने ज्यादती की है। हमारे तिरंगे झंडे को लपेट करके अपनी जान बचाई थी। अगर कुछ भी ना हो तो हमें इधर से निकाल के एटलीस्ट एयरपोर्ट तक पहुंचा दे कि हम पाकिस्तान सेफली हम पहुंच सके। लेकिन बहुत शर्म और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस चीज पे चुप बैठी और वहां से निकलने के लिए हमारे भारत ने उनको मदद की थी और उन्होंने भारत का शुक्रिया अदा किया था। लेकिन तब भी बेशरम आपके पाकिस्तान की सरकार ने लिखित रूप में हमें शुक्रिया अदा नहीं किया। इतना बेशरम है आपका पाकिस्तान का सरकार। लोग सड़कों पर निकल आए तो फिर स्टूडेंट नहीं कहा जाता, पर बहुत सारे लोग मिक्स हो गए उसमें। और साहब इंडिया तो बड़ी टेक केयर करता है अपने लोगों की, जहां भी की मुश्किल में फंस जाए वो जहाज भेज देते हैं। 3-4 लड़कियों के साथ जो है उन्होंने पाकिस्तान से है उनके साथ बलात्कार भी किया है और बहुत सारे लड़कों को मारा भी है। आज अगर जिबूती की एम्बेसी भी यहां से वीजे खोले तो हो सकता है 10-10 लाख के वो भी बिक जाए पाकिस्तान। इनकी बगैरती देखें आप, पाकिस्तान की सरकार क्या बोल रही थी कि ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ये जो आप बातें देख रहे हैं, ये सब झूठ है। और $600 बिलियन फॉरेन रिजर्व है उनका, वो उनको IMF के रोज पांव नहीं चाटते। वो इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप 100 साल पीछे रह चुके। पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं पाकिस्तानी, वो उनके जो हालात देख लें, बाहर वालों को कौन लेकर आएगा? आपको यहाँ कोई नहीं पूछता, इस्लामाबाद लाहौर में कोई नहीं पूछने वाला। आपका कोई माई बाप यहाँ पे मौजूद नहीं।
ये इसको चलाना अगर कहते हैं तो फिर